नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कोमल क्लासेस में। आज के क्लास में हम प्रीवियस ईयर आरआरबी ग्रुप डी 17 सितंबर 2018 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके और जीएस के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ इस क्लास में अंत तक बने रहिए। साथ ही में सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप मुझे कमेंट करके बताइए और आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आज का ये क्लास आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल हो या हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने भी क्लासेस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए। लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज का ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? ऑप्शंस देखिए और आंसर कमेंट करके बताइए। ए आज़ाद बंगाल फौज, बी भारतीय सोशलिस्ट पार्टी, सी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, डी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यानी कितने हार्ट चैम्बर्स होते हैं? ए 3, बी 1, सी 2, डी 4। आंसर है ऑप्शन सी 2। देखिए 3 तरह के चैम्बर्स वाले प्राणी होते हैं, जैसे 2 चैम्बर्स, 3 चैम्बर्स और 4 चैम्बर्स। तो जिनका 2 चैम्बर्स यानी जिनका 2 कक्ष होता है उनका एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल यानी एक निलय होता है। ये होता है मछलियों में। जिनका 3 चैम्बर्स होता है उनका 2 एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल होता है। ये होता है एम्फीबियन यानी उभयचर, जो पानी और भूमि दोनों में रहते हैं, जैसे मेंढक, और रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जानवर में। 4 चैम्बर्स वाले जो प्राणी होते हैं उनका 2 एट्रिया होता है और 2 वेंट्रिकल्स। ये बर्ड्स और मैमल्स में यानी पक्षियों और स्तनधारियों प्राणियों में होता है। किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में यानी न्यूक्लियस में 189 न्यूट्रॉन्स है तो इसकी परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर कितनी होगी? ऑप्शंस देखिए। ए 189.0, बी 298.0, सी 109.0, डी 487.0। इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब जितना ही प्रोटॉन्स होगा उतना ही वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, इसलिए एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब मास नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को प्लस करेंगे तो हमारा मास नंबर निकल जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मास नंबर है 298, न्यूट्रॉन्स है 189, प्रोटॉन्स को हमें निकालना है तो हमारा एटॉमिक नंबर भी निकल जाएगा, है ना। तो 298 से 189 को हम माइनस करेंगे तो हमारा प्रोटॉन्स निकल जाएगा 109। तो हमारा प्रोटॉन अगर 109 है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? ये भी होगा 109, है ना। और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, तो याद रखिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ही न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ये इसलिए क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में रहता है, इसलिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूमता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी 109.0। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है आपका तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? ऑप्शन ए पानी, बी कांच, सी मिट्टी, डी प्लास्टिक। राइट आंसर है ऑप्शन सी मिट्टी यानी सॉइल। लेंस बनाने के लिए मिट्टी का कुछ भी उपयोग नहीं होता है। यदि किसी परिपथ में 6 मिनट में 0.6 ए धारा प्रवाहित होती है तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी? ऑप्शन देखिए। ए 36 कूलम, बी 216 कूलम, सी 60 कूलम, डी 360 कूलम। इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
देखिए आई यानी करंट है 0.6 एम्पियर, है ना। तो ये डेसिमल में है, हमने इसे कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में, तो ये बन गया 6/10 एम्पियर। अब टाइम यानी समय है 6 मिनट, तो ये 6 मिनट में है, तो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया सेकंड में, तो ये बन गया 360 सेकेंड्स, है ना। क्यू निकालने का और एक फार्मूला होता है, वो होता है आई इंटू टी। तो हमें आई और टी का वैल्यू पता है, सिंपली हम आई और टी का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो गया 6/10 इंटू 360। इसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो ये 0 और ये 0, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 6 इंटू 36। 6 और 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा क्यू 216 कूलम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 216 कूलम। धातुओं की किस गुण के कारण उनके पत्तर यानी फॉइल बनाने में आसानी होती है? ए आघात वर्धनीयता यानी मैलिएबिलिटी, बी प्रतिध्वन्यात्मकता यानी रेजोनेंस, सी चालकता कंडक्टिविटी, डी तन्यता टेंसाइल। राइट आंसर है ऑप्शन ए आघात वर्धनीयता यानी मैलिएबिलिटी। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन के परमाणुओं में कितने कक्ष होते हैं? ए 3, बी 7, सी 4, डी 5। राइट आंसर है ऑप्शन सी 4। 3 बार पॉली पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? ऑप्शन ए विराट कोहली, बी सचिन तेंदुलकर, सी MS धोनी, डी रवि शास्त्री। राइट आंसर है ऑप्शन ए विराट कोहली। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। ऑप्शन देखिए और कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी Hg Ni Ag W। ये विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम है। Hg यानी मर्क्यूरी, Ni निकल, Ag सिल्वर और W टंगस्टेन। किसी परमाणु का उप परमाणु कण इनमें से कौन सा नहीं है? ए जेनॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी प्रोटॉन, डी न्यूट्रॉन। आंसर है ऑप्शन ए जेनॉन। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल यानी चार्ज्ड फोर्स क्या कहलाता है? ए ज्वारीय बल यानी टाइडल फोर्स, बी विद्युत स्थैतिक बल यानी इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स, सी गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, या डी नाभिकीय बल न्यूक्लियर फोर्स। आंसर है आपका ऑप्शन डी न्यूक्लियर फोर्स यानी नाभिकीय बल। निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के आवर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है? ऑप्शन देखिए, ए सेंधा नमक, बेंजीन, केरोसिन, बर्फ, बी बर्फ, केरोसिन, बेंजीन, सेंधा नमक, सी केरोसिन, बर्फ, बेंजीन, सेंधा नमक, डी सेंधा नमक, बर्फ, बेंजीन, केरोसिन। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बर्फ, केरोसिन, बेंजीन, सेंधा नमक। सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट। उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन यानी एक्वस सॉल्यूशन का pH मान 7 से कम होता है? ऑप्शन देखिए, ए सोडियम कार्बोनेट, बी अमोनियम क्लोराइड, सी सोडियम क्लोराइड, डी सोडियम बाइकार्बोनेट। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट शिफ्ट में आया गया था, ठीक है। तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? ए अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज, बी पित्ताशय गॉल ब्लैडर, सी यकृत यानी लिवर, डी गुर्दा किडनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अग्न्याशय पैनक्रियाज। कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है, यानी कौन सा टिश्यू प्लांट्स को हार्श और स्ट्रॉन्ग बनाता है? ऑप्शन देखिए, ए जाइलम, बी स्क्लेरेनकाइमा, सी पैरेनकाइमा, डी कॉलेनकाइमा।
राइट आंसर है ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ए 7 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 2 वर्ष। आंसर है ऑप्शन सी, 6 वर्ष। वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले नए वायसरॉय का नाम क्या था? ऑप्शन देखिए, ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड वेल्जली, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड इरविन। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? ए भूमध्य रेखा पर यानी एट द इक्वेटर, बी उष्णकटिबंधों पर ऑन द ट्रॉपिक्स, सी उपोष्ण कटिबंधों पर यानी ऑन द सब ट्रॉपिकल, या डी ध्रुवों पर ऑन द पोल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ध्रुवों पर। किसी वस्तु का या किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा भार जो है वो ऑन द पोल्स यानी ध्रुवों पर होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग यानी मछलियों की विशेषता इनमें से क्या नहीं है? ऑप्शन देखिए, ए सूडोकॉलम की उपस्थिति, बी गलफड़ों के द्वारा सांस लेना, सी हड्डी उपास्थि का अंतः कंकाल, डी शल्क का बहिकंकाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूडोकॉलम की उपस्थिति। मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक यानी प्लेसेंटा टिश्यू द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? ए भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, बी भ्रूण को सिर्फ पोषण प्रदान करना, सी भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना, डी भ्रूण के सहायक के रूप में काम करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालता है और भ्रूण को पोषण भी प्रदान करता है। कॉन्स्टेंटन किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? ए NiTiFeCr, बी CuNiMn, सी NiCrMnFe, डी CuNi। राइट आंसर है ऑप्शन डी, CuNi। Cu कॉपर का सिंबल है और Ni निकेल का। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE किस वर्ष स्थापित किया गया था? ए 1875, बी 1920, सी 1947, डी 1960। आंसर है ऑप्शन ए, 1875। गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मेघालय, बी मिजोरम, सी असम, डी नागालैंड। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेघालय। राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, ए जिब्राल्टर जलडमरू मध्य यानी जिब्राल्टर स्ट्रेट, बी कील नहर नील कैनल, सी बेरिंग जलडमरू मध्य यानी बेरिंग स्ट्रेट, या डी पाक जलडमरू मध्य पाक स्ट्रेट। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, पाक जलडमरू मध्य यानी पाक स्ट्रेट में राम सेतु स्थित है। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? ए न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम, बी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, सी जड़त्व का नियम, डी संवेग संरक्षण का सिद्धांत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जड़त्व का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है? ऑप्शन ए 1/2, बी बराबर, सी 1/6, डी 1/5। आंसर है ऑप्शन सी 1/6। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, ए नींबू के रस का, बी बेकिंग सोडा, सी दूध, डी सिरका। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है
जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मेनका गुरु स्वामी, बी मीनाक्षी अरोड़ा, सी वृंदा ग्रोवर, डी इंदु मल्होत्रा। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, इंदु मल्होत्रा। सो फ्रेंड्स, ये थे सेकंड शिफ्ट के जीके और जीएस के सारे क्वेश्चंस। मैं थर्ड शिफ्ट के भी सारे क्वेश्चंस जल्द ही आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अगर आपको ये क्लास आज का अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।